जय भोलेनाथ की। अभी आप भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुने, कैसे भीम राक्षस उपद्रव किया और सारे देवता को बंदी बना लिया था और विष्णु जी को भी बंदी बना लिया, इंद्र का राज्य छीन लिया। और एक राजा जो शिव भक्त थे उनको जब बंदी बनाया तो शिव राजा कैद थे, जेल में थे और वहीं पर मानसिक पूजा किया शिव जी का। मानसिक पूजा करके और शिव भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उसी पार्थिव लिंग जो सोचते थे उसी से उत्पन्न हो गए भोलेनाथ जी और भीम राक्षस का वध किए और भक्त का मान बढ़ाया और वहीं पर भीम शंकर ज्योतिर्लिंग विराजमान हुए। अद्भुत कथा है और ये सुनने से सारे जो भी पाप हम करते हैं उसका नाश होता है, पुण्य का उदय होता है, घर में सुख संपत्ति मिलता है। तो अब आगे की कथा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की है। पर ब्रह्म कोटि रुद्र संहिता 22वां अध्याय। पर ब्रह्म परमात्मा का शिव शक्ति रूप से पंचक्रोत्मिक का काशी का अवतरण, शिव द्वारा अभिमुक्त लिंग की स्थापना, काशी की महिमा, काशी में रुद्र का आगमन का वर्णन। काशी का वर्णन अब आप सुनिए। ही श्रेष्ठ ऋषिगण, अब विशेश्वर के महापाप नाशक महात्म का वर्णन करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। संसार में यह जो कुछ भी वस्तु मात्र दिखाई देता है वह चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन है। अपने कैवल्य अद्भुत भाव ही रमने वाले उस अद्वितीय परमेश्वर को दूसरा रूप वाला होने की इच्छा हुई, वही सगुण हो गया जो शिव नाम से कहा जाता है। अपने अद्वैत भाव से रमने वाले उनको साकार रूप से बनने की इच्छा हुई जो शिव नाम से कहा जाता है। वही स्त्री तथा पुरुष के भेद से दो रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव कहा गया और जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। हे मुनि सत्तमो, उन दोनों को अदृश्य चित्त तथा आनंद स्वरूप शिव शक्ति द्वारा स्वभाव से प्रकृति तथा पुरुष भी निर्मित किए गए। हे द्विजो, जब इस प्रकृति एवं पुरुष ने अपने जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। प्रकृति पुरुष बोले, हे प्रभु, हे शिव, तप का कोई स्थान नहीं है, फिर भी हम दोनों आपकी आज्ञा से कहाँ स्थित होकर तप करें। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से समन्वित संपूर्ण तेजों का सारभूत पंचक्रोश 5 कोश परिमाण वाला एक शुभ तथा सुंदर नगर बनाया जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिव जी ने पुरुष के समीप भेज दिया। तब वहां स्थित होकर पुरुष रूप विष्णु ने सृष्टि की कामना से उन शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल तक तप किया। तपस्या के श्रम से
उनके शरीर से अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गई और उनसे सारा शून्य भर गया। उस समय बहुत कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। इसके बाद विष्णु ने देखा कि यह क्या आश्चर्य दिखाई दे रहा है। तब इस आश्चर्य की देखकर विष्णु ने अपना सिर हिला दिया। तब विष्णु के कान से उनके सामने एक मणि गिर पड़ी। वही मणि कर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह पंचक्रोशिका नगरी उस जल राशि में डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इसके बाद विष्णु ने प्रकृति नामक अपनी स्त्री के साथ वहीं शयन किया। तब शंकर की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तब उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की रचना की। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोगों का निर्माण किया। मुनियों ने इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया है। ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार कर उन्होंने शिव जी ने पंचकोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। यह काशी लोक में कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली तथा मुझे अत्यंत प्रिय कही गई है। परमात्मा शिव ने अभिमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया और उससे कहा, हे मेरे अंश स्वरूप, तुम्हें मेरे इस क्षेत्र का भी कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर स्वयं सदा शिव ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक संसार में स्थापित कर दिया। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर भी उस काशी का नाश निश्चित ही नहीं होता। हे मुनियों, उस समय शिव जी उसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। हे द्विजों, ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि किए जाने पर वे काशी को स्थापित करते हैं। सभी प्रकार के कर्म बंधनों को नष्ट करने के कारण इसे काशी कहते हैं। अभिमुक्तेश्वर नामक लिंग काशी में सर्वदा स्थित रहता है। यह महापातकियों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्यत्र मोक्ष प्रद क्षेत्र में सारूप्य आदि मुक्ति प्रदान होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम साम्राज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसी पूरी है। महापुण्यदायिनी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं को विनष्ट करने वाली है। सभी देवता लोग भी यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरे की बात ही क्या है। शंकर को प्रिय यह नगरी सर्वदा भोग एवं मोक्ष देने वाली है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सिद्ध, योगी, मुनि
तथा त्रिलोक में रहने वाले अन्य लोग भी सदा काशी की प्रशंसा करते हैं। हे महर्षियों, मैं काशी की संपूर्ण महिमा को 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता, फिर भी यथाशक्ति वर्णन करता हूँ। जो कैलाशपति भीतर से सत्वगुणी, बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं तथा काल अग्नि रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने अनेक बार प्रणाम करते हुए शंकर से यह वचन कहा। रुद्र बोले, हे विशेश्वर, हे महेश्वर, मैं आपका हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हे महादेव, मुझ पुत्र पर अम्बा सहित आप कृपा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे जगपते, लोक कल्याण की कामना से आप यहीं सदा निवास कीजिए और सबका उद्धार कीजिए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तदंतर मन तथा इंद्रियों को संयम करने वाले अभिमुक्त भी बारंबार शिव की प्रार्थना करके अपने नेत्रों से आंसुओं को गिराते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी से कहा। अभिमुक्त बोले, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे काल रूपी रोग की उत्तम औषधि, सचमुच आप त्रिलोकपति हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु आदि द्वारा सेवनीय हैं। हे देव, आप काशीपुरी में अपनी राजधानी स्वीकार कीजिए और सुख के लिए आपका ध्यान करता हुआ यहीं निवास करूंगा। आज ही मुक्ति दाता एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप ही मुक्ति दाता एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए आप लोकोपकार के लिए पार्वती सहित सदा यहीं निवास करें। हे सदाशिव, आप यहाँ निवास करते हुए संसार सागर से सभी जीवों का उद्धार कीजिए और भक्तों का कार्य पूर्ण कीजिए। मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार उन विश्वनाथ के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सबके स्वामी शंकर जी लोकोपकारार्थ वहां भी निवास करने लगे। जिस दिन से वे हर काशी में आए, तब से वह काशी सर्वश्रेष्ठ हो गई। जय भोलेनाथ की। काशी नगरी का महत्म आपने सुना। कोटि रुद्र संहिता 21वां अध्याय समाप्त। काशी नगरी। काशी नगरी एक अलग ही है रौनक। वहाँ पे महात्म ये है कि जब संसार में सारे सागर में डूबने लगे तो काशी नगरी को भगवान शिव ने त्रिशूल पर धारण किया। इसलिए कहा गया है कि सारे संसार नष्ट हो सकता है, लेकिन काशी नगरी का विनाश कभी नहीं होगा
वो त्रिशूल पे शंकर भगवान भोलेनाथ धारण किए हुए हैं। और जो भी भक्त अपनी इच्छा लेकर जाते हैं उनको भगवान भोलेनाथ संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ।